हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ हो, मस्त हो। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा की स्तुति की गई है, नमन किया गया है, जिसके द्वारा इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा विनाश आदि हो रहा है, तथा जो इस जगत के प्राणियों को उसके जीवन में व्याप्त त्रिपातों, दैहिक, दैविक तथा भौतिक पापों अर्थात कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस श्लोक में बताया गया है कि परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है। सत अर्थात परमात्मा नित्य है, शाश्वत है। चित मतलब शुद्ध चैतन्य स्वरूप तथा आनंद से परिपूर्ण है, तथा वहीं परमात्मा जो इस संपूर्ण विश्व का, इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति करता है, जो इस संपूर्ण विश्व का पालन कर रहा है तथा नवसृजन के लिए इस विश्व का विनाश करता है, उस परमात्मा श्री कृष्ण को हम सभी जीव नमन करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहा है, श्री अर्थात परमात्मा की शक्ति, श्री राधा रानी सहित परमात्मा प्रेमाधार कृष्ण को नमन किया गया है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि को नमन किया गया है। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ था तथा उन्हें किसी भी प्रकार के लौकिक जगत के वैदिक अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। इससे पूर्व ही श्री सुखदेव मुनि स्वेच्छा से संन्यास ग्रहण करने के लिए घर से चल पड़े। इस दृश्य के देख उनके पिता व्यास जी उनकी विरह से व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे चल पड़े और उन्हें पुत्र पुत्र कहकर पुकारने लगे कि बेटा कहाँ जा रहे हो। श्री सुखदेव मुनि जन्म से ही आत्मज्ञानी थे, आत्मभाव में निरंतर लीन रहते थे। वो वस्त्र भी धारण नहीं करते थे, वो परमात्मा भाव में तल्लीन थे। सो उन्होंने पिता की आवाज़ नहीं सुनी और उनकी तरफ से वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया था। ऐसे परमात्मा भाव में निरंतर तल्लीन रहने वाले सुखदेव जी को नमन है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक में वर्णन है कि एक बार भगवत रासमृत का पान करने में अत्यंत प्रवीण शौनकादिक मुनिजन नैमिषारण्य नामक ऋषियों की पवित्र तपोभूमि में एकत्र हुए और मुख्य आसन पर आसीन श्री देव व्यास जी ने परम शिष्य श्री सूत जी के महाराज को नमन कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक में वर्णन है कि भगवत अनुरागी पुण्य परमात्मा शौनकादिक मुनिजन श्री वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज से प्रेम पूर्वक भाव से कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, आप परम ज्ञानी हैं, आप श्री वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं। आपका ज्ञान अज्ञान स्वरूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। हम परमात्मा की आनंदमयी अमृत स्वरूप कथा रसायन का पान करना चाहते हैं। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि शौनकादिक ने परमात्मा कथासार को रसायन कहा, अर्थात परमात्मा की कथामृत तरल है, द्रव्य रूप है, जिसे ग्रहण करने के लिए
चबाना या खाना नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं करना पड़ता। परमात्मा कथा अमृत रसायन है जो स्वयं कण ग्रहण करने से धन्य हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 5 श्लोक में वर्णन है कि भगवत अनुरागी पुण्यात्मा सनकादिक मुनिजन श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज से प्रेम पूर्वक भाव से कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले परम विवेक की बुद्धि वृद्धि किस प्रकार होती है तथा परमात्मा सच्चिदानंद विष्णु के अनुरागी भक्त वैष्णव जन किस प्रकार इस जगत की माया तथा मोह से मुक्त की अवस्था प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि परमात्मा की भक्ति में लीन रहने वाले श्री कृष्ण प्रेमी जनों को ज्ञान की उपलब्धि होती है तथा वह ज्ञान ही वैराग्य को घटित करता है। और इस सबसे उच्च श्रेणी की बात यह है कि भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य से भी ऊपर की एक अवस्था है जिसमें परमात्मा जन निरंतर परम विवेक की जागृत अवस्था में रहते हैं। यहाँ एक चीज़ यह भी स्पष्ट है कि परमात्मा प्रेमी वैष्णव जन माया के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। सौनक जी सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज, वर्तमान समय में जब घोर कलयुग का प्रभाव हो चुका है, कलयुग के प्रभाववश अधिकाधिक जीवों व स्वभाव आसुरी हो गई है, अर्थात जीवों में कलयुग के प्रभाववश प्रेम सहिष्णुता दया आदि का अभाव हो चुका है और मनुष्य निरंतर कलेशों से आक्रांत होने को तत्पर रहता है। आपने स्वयं के लिए अशांति का वातावरण निर्मित करने में तत्पर रहता है। सौनका जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताएं जिससे परमात्मा प्राप्ति के साथ साथ मनुष्य में परम पवित्रता भी स्थापित हो सके और परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति और प्रेम का प्रकाट्य भी हो सके। हमें ऐसा साधन बतलाएं। हे सूत जी, चिंतामणि सिर्फ उस सुख की उपलब्धि करा सकती है जो लौकिक है, अर्थात जो दर्शनीय है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है तथा कल्प वृक्ष अधिकाधिक भौतिक संपत्तियां प्रदान कर सकता है जिनसे स्वर्ग का सुख मिल सकता है। परंतु गुरु तो प्रसन्न होकर परमात्मा की प्राप्ति करा देता है और योगियों के लिए भी जो दुर्लभ परमात्मा का वैकुंठ धाम भी उसे शिष्य को ही प्रदान कर देता है। सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न करने के पश्चात सूत जी अति प्रसन्न प्रभाव से बोले कि ये ऋषियों, आपके हृदय में परमात्मा के लिए जो प्रेम है, भक्ति है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं अब तुम लोगों के सम्मुख उस परम परमात्मा के निष्कर्ष सिद्धांत का वर्णन करता हूँ जिससे मनुष्य इस जगत के जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को निरंतर बढ़ाने वाला है, जिसके परिणामतः परमात्मा श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मैं तुम्हें वह साधन बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक चित्त एकाग्र कर सुने। श्री सुखदेव जी मुनि ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की जो व्याख्या की है, कथा सुनाई है, वह आज कलयुग में मनुष्यों के निरंतर जीवन और मृत्यु के चक्र में होने वाले कष्ट से मुक्त प्रदान करने वाली है।
मनुष्य के मन की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। यह श्रीमद् भागवत जी की कथा, यह कथा सिर्फ उन मनुष्यों को उपलब्ध होती है जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्थात शुभ कर्म उदय होते हैं। सूत जी के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा परमात्मा की कृपा से ही उपलब्ध होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और उन सभी का अपना अलग अलग महत्व है। आइए जानते हैं गीता के अध्याय का प्रथम अध्याय का महत्व। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता में बताया गया है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। इनका ही नहीं, गीता में पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती हैं। साथ ही हर अध्याय के नियमित पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है वही यहाँ आपके लिए मैं सुना रही हूँ। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने ले देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। गीता के प्रथम अध्याय का महत्व यह है कि एक समय पार्वती जी ने पूछा महादेव जी से कि किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं। मृगछाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस संसार में ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता के ज्ञान आप ऐसी स्तुति करते हैं उनकी श्रवण करने से कोई कृतार्थ हुआ भी है या नहीं? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। पार्वती, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो, आप तो वासुदेव हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो। इससे मुझे बहुत ही आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता सप्तरूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरे मुख हैं, 10 अध्याय मेरी भुजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं,
गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में मैं हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो आपको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरक भोगे और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता, फिर जो भिक्षा मांग कर लाता वह उसे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता और वह बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसके खाने पीने का भी कोई ख्याल नहीं रखता था और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर मांगने निकल जाता। जब वह बहुत दिन हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। नगर के लोगों ने देखा और उस बैल को कोई तीर्थ फल दे तो कोई व्रत फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गड़िका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़िका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने पिछले जन्म की सुध थी। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गड़िका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गड़िका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गड़िका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्म लिया हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किए, परंतु मेरे घर पर एक तोता है। वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तुम्हें दे दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता से पहले अध्याय का पाठ सुनाया करते थे। एक दिन मैंने गुरु से कहा कि मुझको आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता बन जा। इसके बाद से मैं तोता बन गया। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले आया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्र के घर में चोर घुस गए। उन्हें धन तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वह मेरा पिंजरा उठा ले आए। उनकी यह गड़िका मित्र थी। वह मुझे उसके पास से ले आए। सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, जिसे यह गड़िका सुनती है। पर इस गड़िका को समझ में नहीं आती जो मैं पढ़ता हूँ। वही इस गड़िका ने तेरे निमित्त दिया था।
वह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल था। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विप्र के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हो गया। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए और नित्य स्नान करके श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ शुरू कर दिया, जिससे उसकी भी मुक्ति हो गई। इस प्रकार जो गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करता है उसे हर प्रकार की मुक्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भागवत के पहले दिन की कथा, धुंधकारी की कथा। तुंगभंगा नदी के किनारे के एक गांव था। वहाँ पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था, क्योंकि उसको कोई संतान हो ही नहीं रहा था और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने निकल गए। आत्मदेव रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिले और फिर आत्मदेव ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा और उपाय पूछने लगा। ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ नहीं कि जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ। लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा था और वह जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव वह फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताया और उसको वह फल खाने को देता है। लेकिन धुंधली सोचती है अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाई और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई। तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही लेना उसको और उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का एक नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर अपनी बहन से बच्चा लेकर आई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, खुशियाँ मनाई और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा। लेकिन धुंधली ने फिर झगड़कर उसका नाम धुंधकारी रखा और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाए थे उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ, जिसके कान लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। दोनों बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट व चांडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव की ही पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देखकर गोकर्ण उनके पास आया और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे थे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। समय बीतता गया
और एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देखकर दुखी होकर एक कुएं में आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था। वह वैश्यों के मांगों के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के वहाँ ही डाका डाल दिया। सभी वेश्याएं सोची अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर जलती हुई आग में उसका मुख डालकर तड़पा कर मार डाला। बुरी प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और वह अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। हालांकि गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया था, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वह गोकर्ण को डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया, फिर भी तुम प्रेत बनकर घूम रहे हो, तो धुंधकारी बोलता है कि मैंने इतना पाप किया है, पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होगी। उसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय लिया और सूर्य देवता को नमन कर उसका उपाय पूछा, तो सूर्य देवता ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से ही होगी। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी एक बांस पर जाकर छिपकर बैठ गया। वहाँ पर 7 गांठ था, वो वहीं जाकर बैठ गया था। बहुत से लोग 7 गांठ का बांस लगाते हैं भागवत कथा में कि ऐसा माना जाता है कि अगर परिवार का कोई सदस्य भूत हो गया है तो ऐसे अवश्य लगानी चाहिए। पहले दिन के कथा में पहला गांठ का भेदन हुआ, ऐसे ही दूसरे दिन दूसरे में, ऐसे करके 7 गांठों का भेदन हो गया। धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गए और उनको लेने भगवान स्वयं आए। भगवान का कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर धुंधकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आए बहुत कम लोग जानते होंगे। इसका वजह यह है कि धुंधकारी ने पूरी भागवत कथा श्रद्धा और प्रेम से के भाव से सुना था। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है, सबको भी पता है। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते थे और माखन भी चुरा लेते थे, उनके कपड़े भी चोरी कर लेते थे और गोपियाँ श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती थी। ऐसा बहुत बार हुआ है जब गोपियाँ श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास गई हैं और माता ने बहुत ही डांट लगाई है। मैया से हमारे लाला को बहुत ही डांट पड़ी है। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई थी और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह बचाव करने के लिए भागने लगे। छोटे से तो थे हमारे लाला, डुनमुन 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 भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार जो वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्हीं के पास। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आते हुए देखा तो बहुत ही प्रसन्न हो गया। क्यों पता है आपको? क्योंकि कुम्हार जानता था हमारे कन्हैया छोटेलाल साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो ना। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया और कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहाँ कुम्हार के पास आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरी कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं नहीं मैया, मैंने तो तेरे कन्हैया को नहीं देखा है। श्री कृष्ण यह बातें घड़े के नीचे से छुप कर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गई। पूछ ली कुम्हार से। कुम्हार ने कहा, नहीं नहीं मैया, कन्हा तो यहाँ पे नहीं है। तो मैया चली गई।
अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मेरी मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो ना। कुम्हार बोलता है, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से आपको मुक्त करने का वचन देना होगा। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, नहीं नहीं प्रभु, ऐसे नहीं, अभी आपको मेरे एक काम और करने हैं। मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देना होगा। आप अगर ऐसा करोगे तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। अब तो कुम्हार के चंगुल में कान्हा फंस गए थे, मतलब भगवान कुम्हार के चंगुल में फंस गए थे। क्या ही करते बेचारे, जो जो कहता सब मान लेते। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मैं मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है मेरी। बताओ, कहते हैं ना, लालच बहुत बुरी होती है, कि मतलब लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो गया, अच्छा ये भी पूरा हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। अब तो उसे साक्षात परमेश्वर मिल गए थे, सारी चीज़ें वो अपनी मनवा रहा था उनसे। ये है मेरे प्रभु की लीला। एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो। कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो ना, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 से बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो प्रभु। कुम्हार के प्रेम से भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरी करने का वचन दिए। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचिए, जो बालक श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते। लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं है, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।